हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा है धार्मिक त्योहार। जब बात आती है धार्मिक त्योहार की, तो बच्चों जो जो आपके धर्म होंगे उसी से रिलेटेड आपके त्योहार होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हर एक धर्म से रिलेटेड हमारे पास कितने सारे त्योहार हैं और उन्हें हम कैसे मनाते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 6। और आपके अध्याय नंबर 6 का नाम है धार्मिक त्योहार। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग उन त्योहारों के बारे में देखेंगे जो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका नाम है धार्मिक त्योहार। तो चलिए आइए इस धार्मिक त्योहार नामक पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ त्योहार जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि हमारे धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। तो कौन कौन से त्योहार हमारे धार्मिक त्योहार होते हैं? हमारी दिवाली है, होली है, ईद है, गुरु पर्व है, क्रिसमस है, ये सब हमारे धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। ठीक है, हमें त्योहारों बहुत आनंद आता है। त्योहारों पर हम नए नए वस्त्र पहनते हैं, विशेष प्रकार के पकवानों का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। ठीक है, देखिए हम सारे लोग क्या करते हैं, त्योहारों पे खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब धूम धड़ाका करते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ त्योहारों के अवसर पर हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, खूब सारी मिठाइयां खाते हैं और खूब सारे नए नए पकवान का आनंद लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बधाइयां भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारा धार्मिक त्योहार देखने वाले हैं, जिसका नाम है दीपावली। देखिए, दीपावली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? दीपावली। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो कब यह मनाया जाता है? हर वर्ष कार्तिक मास की जो अमावस्या की रात होती है, उस दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों की सफाई कर उन्हें फूलों, बिजली की झालरों, दियों तथा मोमबत्तियों से सजाते हैं। तो इस दिन दीपावली के दिन लोग क्या करते हैं? घरों की साफ सफाई करते हैं, झालर लगाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती या कैंडल्स वगैरह अपना जलाते हैं। ठीक है, रात में सब लोग परिवार सहित धन की देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। और रात के समय में सारे परिवारजन क्या करते हैं? जो धन की देवी है, धन की देवी कौन है? हमारी माता लक्ष्मी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ साथ श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार पर उपहार तथा मिठाइयां बांटी जाती हैं, बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं और खुश होते हैं। ठीक है, दीपावली के दिन क्या होता है, आप छोटे बच्चे पटाखे फोड़ते हो, मिठाइयां खाते हो, है ना। ठीक है, तो दीपावली के बाद हमारे भारत देश का जो दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है वो है होली। तो चलिए देखते हैं होली में हम लोग क्या करते हैं। होली रंगों का त्योहार कहलाता है। जैसे दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, वैसे ही होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, यह त्योहार फाल्गुन के महीने में 2 दिन तक मनाया जाता है। तो होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास में ये 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन चौराहों पर लकड़ियां और गोबर के उपलों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है। तो जो होली का पहला दिन होता है ना, तो हर जगह बीच चौराहे पे लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, गोबर के उपलों से उसको ढका जाता है। रात्रि में सब इसकी पूजा करके इसे जलाते हैं। और रात्रि में ये जो गोबर के उपलों से आप लोगों ने चौराहे पे जो बनाया हुआ है, इसको रात में लोग इसकी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद इसको जला देते हैं। इसे होलिका दहन कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको होलिका दहन कहा जाता है। दूसरे दिन सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे एक दूसरे पर रंग डालते हैं। और होली के दूसरे दिन सुबह सुबह ही आप बच्चे, आपके माता पिता, हम सभी मनुष्य क्या करते हैं? होली के त्योहार का आनंद लेते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं और आपस में गले मिलते हैं। तो एक दूसरे के चेहरे पर हम लोग गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और होली का क्या करते हैं? मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को। इस त्योहार पर घरों में गुजिया, पकवान और अनेकों व्यंजन बनाए जाते हैं। हम आपस में इन्हें खाकर और खिलाकर खुशियां मनाते हैं। तो होली में कौन सा विशेषकर
पकवान बनता है गुजिया, ठीक है। तो गुजिया सब लोग खाते हैं, रंग लगाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, ठीक है। चलिए, अब होली के बाद हमारे भारत देश में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ईद। चलिए देखते हैं ईद के बारे में। ईद, ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। तो ईद हमारे मुसलमान समुदाय का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। तो ईद को कब मनाया जाता है? जब एक महीने का रमजान खत्म होता है तब मनाया जाता है। ईद के दिन सभी मुस्लिम भाई नए वस्त्र पहनकर ईदगाह जाते हैं, ठीक है। तो ईदगाह में सारे मुस्लिम जो मर्द हैं वो जाते हैं, जाके वहां पे नमाज पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं वो, ठीक है। वहां नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। और वहां पे नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन घरों में सेवैयां बनती हैं, ठीक है। ईद के दिन क्या होता है? मुस्लिम घरों में क्या बनता है? सेवैयां बनती हैं, ठीक है। लोग बड़े प्रेम से इन्हें एक दूसरे को खिलाते हैं और लोग बहुत ही हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सेवैयां खिलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चे ईद का त्योहार मना रहे हैं। अब ईद के बाद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओणम कौन सा त्योहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम जो है वो हमारे देश में एक राज्य है केरल, केरल का सबसे प्रमुख त्योहार है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। ओणम का त्योहार केरल के लोग 5 दिन तक मनाते हैं। इस त्योहार पर सजे हुए हाथियों का जुलूस निकाला जाता है। और इसी त्योहार पे क्या होता है? हाथियों को सजाया जाता है और जुलूस निकाला जाता है। घरों में अनेकों स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, ठीक है। केरला के हर घर में ओणम के उपलक्ष्य पे कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। इस त्योहार के मुख्य आकर्षण कथकली नृत्य तथा नौका दौड़ है। तो ओणम में 2 महत्वपूर्ण क्या कहते हैं मुख्य आकर्षण है। तो कौन कौन से? पहला तो कथकली नृत्य है और दूसरा है नौका दौड़, ठीक है। इस त्योहार का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लोग केरल आते हैं और ओणम के उपलक्ष्य में ओणम त्योहार का आनंद लेने के लिए सिर्फ हमारे भारत देश के लोग नहीं आते, विदेशों से भी लोग आते हैं, ठीक है। चलिए, अब ओणम के बाद हमारे देश में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है क्रिसमस। तो देखिए, क्रिसमस कब मनाया जाता है, कौन मनाते हैं इनको? क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्योहार है। क्रिसमस हमारे ईसाई समुदाय का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन ईसाई लोग गिरजाघरों में जाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना गाते हैं। तो इस दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघर जाते हैं और जीसस क्राइस्ट के बारे में गाना गाते हैं और कैरोल वगैरह भी अपना गाते हैं गिरजाघरों में, ठीक है। इसके अलावा लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस ट्री भी ये लोग सजाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है, इस चित्र में आप देख सकते हो, ये आपका क्रिसमस ट्री है, ठीक है। लोग एक दूसरे के घर जाकर उपहार और मिठाइयां देकर क्रिसमस की बधाई देते हैं। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देने आता है, ठीक है। तो इस दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के घर जाते हैं और क्रिसमस की कांग्रेचुलेशन या मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, सेंटा क्लॉज भी आते हैं, जो सेंटा क्लॉज आप बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस पाठ में इतना ही। अब आइए, इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने देखे हैं, आइए पढ़ते हैं उसको। देखिए, दीपावली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? दीपावली, ठीक है। दीपावली पर लोग घरों की सफाई कर उनकी सजावट करते हैं। तो दीपावली के दिन लोग अपने घरों को साफ सफाई करके उसकी सजावट करते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में, ठीक है। ईद को रमजान के पवित्र माह के अंत में मनाया जाता है। ईद का त्योहार रमजान महीने के अंत में मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब आप सब लोग यहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 6 समाप्त होता है। चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोगों को अपना खूब ख्याल रखना है। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से जब हम बात करें हिंदुओं की तो उनके लिए आता है दिवाली, होली, और जब हम बात करें क्रिश्चियंस की तो उनके लिए क्रिसमस।
बात करें सिखों की तो गुरु पर्व, और बात करें हम मुस्लिम की तो उनके लिए हमारी ईद। तो हर एक त्योहार का अपना महत्व है और हर एक त्योहार का अपना मजा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इन त्योहारों के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।